दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा होने लगा हो? कमाई रुक जाए, घर में लड़ाई बढ़ जाए, काम बनते बनते बिगड़ जाए और बिना वजह मन भारी रहने लगे। तब बड़े बुजुर्ग अक्सर एक ही बात कहते हैं, लगता है शनि की नजर पड़ गई। लेकिन क्या सच में शनिदेव की नजर इतनी खतरनाक होती है? क्या शनिदेव लोगों को दुख देते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर एक सवाल उठता है, हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अपनी दृष्टि क्यों नहीं डालते? क्यों कहा जाता है जो सच्चा हनुमान भक्त है उसे शनि कभी परेशान नहीं करते? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई सच्ची घटना, कोई पौराणिक रहस्य, कोई दिव्य वचन छिपा है? आज की इस कथा में हम जानेंगे शनिदेव का असली स्वभाव, उनकी कड़ी दृष्टि का रहस्य, हनुमान जी और शनि का अद्भुत मिलन और एक सच्ची कहानी जहां हनुमान भक्ति ने एक गरीब इंसान की जिंदगी बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये कथा आपकी जीवन की दिशा बदल दे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर ग्रह, हर शक्ति, हर देवता किसी न किसी कर्म के लिए जिम्मेदार है और उन्हीं में से एक है शनिदेव। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल के देवता हैं। वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन वो किसी को छोड़ते भी नहीं है। अगर कर्म गलत है तो दंड निश्चित है, क्योंकि शनिदेव रिश्वत नहीं लेते, सिफारिश नहीं मानते और भावनाओं में नहीं बहते। उनके दरबार में सिर्फ एक चीज चलती है, कर्म। इसलिए जब शनिदेव की 7.5 या ढैया आती है तो इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। धन चला जाता है, सम्मान चला जाता है, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पराये लगने लगते हैं और तभी इंसान समझ पाता है कि जीवन में घमंड की कोई जगह नहीं। लेकिन दोस्तों, इतनी कठोरता के बीच भी एक आश्चर्यजनक बात शास्त्रों में लिखी है। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां शनिदेव की कठोर दृष्टि नरम हो जाती है। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं शनिदेव ने वचन दिया, जो हनुमान का भक्त होगा मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। ये कोई कहानी नहीं, एक दिव्य प्रतिज्ञा है और इसकी शुरुआत होती है लंका से, रावण से और एक ऐसे युद्ध से जिसने देवताओं को भी डरा दिया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक साधारण इंसान से, एक गरीब, टूटा हुआ, परेशान इंसान, जिसकी जिंदगी में शनि की 7.5 ने सब कुछ छीन लिया और फिर हनुमान भक्ति ने उसे वापस सब कुछ लौटा दिया। उसका नाम था रमेश। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस समय में जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। लंका का राजा रावण अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे दी थी। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वो सोचता था मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, और इसी घमंड में उसने एक भयानक काम किया। उसने नवग्रह को बंदी बना लिया। हाँ दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिदेव, सबको लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया ताकि कोई ग्रह उसकी किस्मत खराब ना कर सके। कल्पना करो, न्याय के देवता जो पूरी सृष्टि को कर्मों का फल देते हैं, वो खुद अंधेरी काल कोठरी में कैद हों। कितनी पीड़ा होती होगी, कितना अपमान। शनिदेव की आंखों में अग्नि थी, लेकिन बंधन इतने मजबूत थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसी समय समुद्र पार करके एक दिव्य शक्ति लंका में प्रवेश करती है। आंखों में तेज, शरीर में वज्र जैसा बल और हृदय में सिर्फ एक नाम, राम। वो थे हनुमान जी, रामदूत, बजरंगबली, संकट मोचन। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका घूम रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दुखी हो, बहुत पीड़ा में हो। हनुमान जी उस दिशा में बढ़े। एक अंधेरी गुफा, लोहे के दरवाजे और अंदर जंजीरों में जकड़े देवता। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? तभी एक गंभीर भारी आवाज आई, मैं शनि हूँ। रावण ने मुझे कैद कर रखा है। हे रामदूत, अगर संभव हो तो मुझे मुक्त करो। दोस्तों, ये सुनते ही हनुमान जी की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी, क्योंकि जो देवता न्याय करते हैं उनका अपमान हनुमान जी कैसे सह सकते थे। उन्होंने अपनी गदा उठाई, एक प्रहार और लोहे की जंजीरें चूर चूर, दूसरा प्रहार और कारागार के दरवाजे टूट गए। पूरा लंका कांप उठा। शनिदेव मुक्त हो गए। वो हनुमान जी के सामने झुक गए और कहा, हे पवन पुत्र, आपने आज जो मेरा अपमान मिटाया है, मैं आपका ऋणी हूँ। मांगिए, क्या वरदान चाहिए? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दो, मेरे भक्तों को कभी कष्ट मत देना। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा हृदय है हनुमान जी का। खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भक्तों के लिए। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आज से जो सच्चा हनुमान भक्त होगा, जो तुम्हारा नाम लेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उस पर मेरी दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। शनिवार को हनुमान मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंगबली का नाम लेना, क्योंकि जहाँ हनुमान है वहाँ शनि का भय नहीं। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये वो पौराणिक वचन है जिसे करोड़ों भक्त आज भी मानते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या ये सिर्फ पुरानी कथा है या आज भी सच में काम करती है? क्या सच में हनुमान भक्ति से शनि का असर कम हो जाता है? इसी का जवाब देगा हमारी कहानी का नायक रमेश, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब शनि की 7.5 और भी भयानक होने वाली थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने वाली थी और वहीं से शुरू होगा असली चमत्कार।
दोस्तों, कहते हैं जब बुरा समय आता है ना, तो अकेला नहीं आता, पूरा तूफान लेकर आता है। और यही तूफान अब रमेश की जिंदगी में उतर चुका था। रमेश एक साधारण मजदूर, सुबह 6 बजे काम पर जाता, रात को थका हुआ लौटता, दिन भर पसीना बहाता, तभी घर में 2 वक्त की रोटी बनती। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई सपना, बस इतना ही कि बच्चे भूखे ना सोएं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मालिक ने बुलाया और बोला, काम कम हो गया है, अब तेरी जरूरत नहीं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, गरीब इंसान के लिए नौकरी सिर्फ काम नहीं, जीवन रेखा होती है। वो घर आया, पत्नी ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए? रमेश चुप, आंखों में आंसू, कुछ नहीं बोल पाया। कुछ ही दिनों में घर का राशन खत्म, बच्चों की फीस बाकी, बूढ़े पिता की दवाई बंद, ऊपर से कर्जदार दरवाजे पर। गांव वाले ताने मारने लगे। देखा, बहुत घमंड करता था, अब समझ आया शनि चढ़ गए हैं इस पर। दोस्तों, गरीबी से ज्यादा दर्द लोगों की बात देती है। रात को सब सो जाते, रमेश छत पर अकेला बैठता, आसमान को देखता और धीरे से बोलता, भगवान मैंने ऐसे क्या किया, मेरी गलती क्या है, क्यों सजा दे रहे हो? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। दिन बीतते गए, मुसीबतें बढ़ती गई। एक दिन उसकी छोटी सी दुकान में चोरी हो गई। जो थोड़ा बहुत सामान था सब चला गया। अब तो जैसे सब खत्म, रमेश पूरी तरह टूट चुका था। जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, तभी असली प्रार्थना निकलती है। उसी शाम गांव के बूढ़े बाबा उसके पास आए, सफेद दाढ़ी, हाथ में माला, शांत चेहरा। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? रमेश ने सब बता दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू शनि से डर रहा है, लेकिन तूने कभी हनुमान का नाम लिया? रमेश बोला, बाबा भगवान तो बड़े लोगों के होते हैं, हम गरीबों की कौन सुनता है? बाबा हंसे और बोले, अरे मूर्ख, सबसे पहले भगवान गरीबों की ही सुनते हैं। और अगर शनि से बचना है तो जा, मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जा, हनुमान चालीसा पढ़, देख कैसे चमत्कार होता है। दोस्तों, रमेश को भरोसा तो नहीं था, लेकिन जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो भगवान का रास्ता जरूर पकड़ता है। और उसी रात रमेश ने फैसला किया, कल से मैं हनुमान जी की शरण में जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी किस्मत ही बदल देगा, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ शनिदेव अपनी दृष्टि नहीं डालते। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के छोटे से मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी, टन टन टन, जैसे हर ध्वनि कह रही हो, आओ अपने दुख यहाँ छोड़ जाओ। रमेश आज बहुत जल्दी उठ गया, पूरी रात सो नहीं पाया था। मन में डर भी था, उम्मीद भी थी, क्या सच में भगवान मेरी मदद करेंगे या ये सिर्फ एक दिलासा है? लेकिन आज उसने ठान लिया कि चप्पल भी नहीं पहनी, नंगे पैर धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, जब इंसान नंगे पैर भगवान के घर जाता है ना, तो सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी झुक जाता है। हर कदम उसके मन में एक ही नाम था, राम राम राम। मंदिर पहुंचा, सामने विशाल मूर्ति, सिंदूर से सजी गदा, हाथ में, आंखों में तेज। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जीवित होकर सामने आ जाएं। तो थे हनुमान जी। रमेश की आंखें भर आईं। पहली बार उसने सच्चे मन से हाथ जोड़े, ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, बस एक बात बोली, बाबा मैं थक गया हूँ, अब आप संभाल लो। दोस्तों, कई बार शब्दों से ज्यादा आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। पुजारी ने उसे एक छोटी सी किताब दी, बेटा ये हनुमान चालीसा है, रोज पढ़ा कर। रमेश पढ़ना तो ठीक से नहीं जानता था, लेकिन फिर भी टूटी फूटी आवाज में पढ़ने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर शब्द के साथ उसका डर कम होता चला गया, दिल हल्का होने लगा, जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो। अचानक दोस्तों, एक अजीब सी घटना हुई। मंदिर में रखी दीपक की लौ, जो बिल्कुल शांत थी, अचानक तेज जलने लगी। घंटी अपने आप हिलने लगी और रमेश के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, डर मत, मैं हूं ना। रमेश ने आंख खोली, उसे लगा हनुमान जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है। क्या ये उसका भ्रम था या सच में कोई संकेत? वो समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में पहली बार डर की जगह भरोसा आ गया। मंदिर से निकलते समय एक बुजुर्ग ने उसे रोका, बेटा ये प्रसाद रख ले, और 50 रुपए हाथ में दे दिए। दोस्तों, शायद किसी अमीर के लिए 50 रुपए कुछ नहीं, लेकिन उस समय रमेश के लिए वही 50 रुपए भगवान का पहला आशीर्वाद था, क्योंकि घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन पहली बार रमेश ने मुस्कुराकर घर का दरवाजा खोला। पत्नी ने पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? वो बोला, लगता है अब हम अकेले नहीं, कोई हमारे साथ है। लेकिन दोस्तों, शनि की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शनिदेव अपने भक्तों को मजबूत बनाते हैं और मजबूती बिना परीक्षा के नहीं मिलती। असली कसौटी बाकी थी। एक और बड़ा संकट आने वाला था, जो रमेश की आस्था को तोड़ भी सकता था या उसे और भी मजबूत बना सकता था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जब हम भगवान के करीब जाने लगते हैं तो जिंदगी पहले से और कठिन हो जाती है, क्योंकि ईश्वर हमें तोड़ते नहीं, मजबूत बनाते हैं, और मजबूती परीक्षा से ही आती है। उस दिन शनिवार था। रमेश सुबह मंदिर गया, हनुमान चालीसा पढ़ी, मन बहुत शांत था। उसे लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते किस्मत ने एक बार फिर वार किया।
तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। अचानक पड़ोसी भागते हुए आया। रमेश, जल्दी चल, तेरे पिताजी गिर गए, सांस नहीं ले पा रहे। दोस्तों, ये सुनते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसके बूढ़े पिता, जो पहले से बीमार थे, जमीन पर बेहोश पड़े थे। घर में पैसे नहीं, जेब खाली, बाहर तूफान, अस्पताल 10 किलोमीटर दूर। कैसे जाएं, कैसे बचाएं? रमेश ने पिता का सिर गोद में रखा और फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, अब क्या करूं? सब कुछ ले लिया, अब ये भी मत ले लेना। उसकी पत्नी भी रो रही थी। बच्चे डर से सिमट गए। पूरा घर दुख में डूब गया। दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान का विश्वास टूट भी सकता है, या चमत्कार भी हो सकता है। रमेश अचानक उठा, सीधे मंदिर की ओर भागा। बारिश में भीगता हुआ, कीचड़ में फिसलता हुआ, लेकिन रुका नहीं। मंदिर पहुंचकर सीधे मूर्ति के सामने गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे और एक ही शब्द, बचा लो, और मेरे पिताजी को बचा लो। मैं रोज आऊंगा, सेवा करूंगा, बस उन्हें बचा लो। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसकी प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और रमेश के दिल में एक अजीब सा साहस आ गया, जैसे किसी ने कहा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने देखा, सामने खड़े थे हनुमान जी। मूर्ति वही थी, लेकिन आज चेहरा अलग लग रहा था, जैसे जीवित हो, जैसे मुस्कुरा रहे हो। तभी पीछे से आवाज आई, भाई क्या हुआ? एक जीप वाला खड़ा था, बोला, मुझे शहर जाना है, अगर कोई मरीज है तो बैठा लो। दोस्तों, सोचो, इतनी बारिश में खाली जीप, सही समय पर मंदिर के बाहर। क्या ये सिर्फ संयोग था या आशीर्वाद? रमेश तुरंत पिता को लेकर गया। अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने तुरंत इलाज किया। डॉक्टर ने बोला, अगर 10 मिनट देर हो जाती तो बचाना मुश्किल था। दोस्तों, ये सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। उसे उस दिन समझ आया, भगवान देर नहीं करते, बस सही समय पर आते हैं। घर लौटते वक्त उसने मन ही मन कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं हनुमान जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था, जहाँ हनुमान जी का हाथ होता है, वहाँ शनिदेव भी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब शुरू होगा असली बदलाव। रमेश की किस्मत पलटने वाली है। नौकरी, पैसा, सम्मान सब लौटने वाला है। लेकिन कैसे? क्या सच में शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली? दोस्तों, उस रात रमेश बहुत थक गया था। पूरा दिन भागदौड़, पिता की चिंता, अस्पताल, बारिश, सब कुछ मिलाकर शरीर जवाब दे चुका था। लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे लग रहा था अब सब ठीक हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सो गया। बाहर सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी, हल्की ठंडी हवा और आसमान में चमकते तारे। रमेश भी सो गया। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा, वो एक सुनसान रास्ते पर खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, सन्नाटा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और सामने एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। हाथ में दंड, नीले काले वस्त्र, साथ में कौवा, आंखों में गंभीर तेज। वो थे शनिदेव। दोस्तों, जिस शनि से लोग डरते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, वो खुद उसके सामने खड़े थे। रमेश डर गया, घुटनों के बल बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने क्या गलती की? तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, डर मत, मैं दंड देने नहीं, तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ। रमेश हैरान, शनिदेव आशीर्वाद देने, ये कैसे हो सकता है? तभी शनिदेव बोले, तेरे जीवन में जो कष्ट आए वो सजा नहीं थे, तेरी परीक्षा थी, तुझे मजबूत बनाने के लिए। और तूने उस परीक्षा में क्या किया? तूने मुझे दोष नहीं दिया, तू भागा नहीं, तू गया राम भक्त के चरणों में। तभी अचानक पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया और उस रोशनी से प्रकट हुए हनुमान जी। विशाल रूप, गदा हाथ में, आंखों में करुणा, ऐसा तेज कि अंधेरा पल भर में मिट गया। हनुमान जी ने रमेश के सिर पर हाथ रखा और बोले, भक्त, डरना मत, जहाँ मेरा नाम है वहाँ कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनिदेव ने भी हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं तुझ पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा, तेरे कष्ट समाप्त, अब तेरे जीवन में उन्नति होगी। दोस्तों, सोचिए, जिससे दुनिया डरती है वो खुद आकर आशीर्वाद दे, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? अचानक सपना टूट गया। रमेश की आंखें खुली। सुबह की किरणें कमरे में आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में अजीब सी खुशी थी, जैसे सच में सब कुछ बदल गया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश, बाहर आ। गांव का ठेकेदार खड़ा था। बोला, शहर में नया काम शुरू हो रहा है, मजदूर चाहिए, सुना है तू मेहनती है, चलेगा? दोस्तों, इतने दिनों से जिसे काम नहीं मिल रहा था, उसे खुद बुलावा आया। क्या ये सिर्फ संयोग था या ऊपर से आदेश? रमेश मुस्कुराया, आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन बोला, जय बजरंगबली। अब उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार बाकी था, जो पूरे गांव को हैरान कर देगा और सब कहेंगे, हनुमान भक्ति सच में शनि से बचाती है। दोस्तों, सुबह की वो किरण उस दिन कुछ अलग थी, जैसे सूरज भी कह रहा हो, अब अंधेरा खत्म, अब नया अध्याय शुरू।
रमेश जल्दी उठ गया। सबसे पहले सीधे मंदिर गया। आज उसके कदम भारी नहीं थे, हल्के थे। डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियां बज रही थी, भजन चल रहा था और सामने सिंदूर से सजे तेजस्वी रूप में खड़े थे हनुमान जी। रमेश ने सिर झुकाया और बोला, बाबा अब सब आपको सौंप दिया, जो होगा आपकी मर्जी। दोस्तों, जब इंसान सच में समर्पण कर देता है ना, तभी चमत्कार शुरू होते हैं। वो सीधे ठेकेदार के साथ शहर चला गया। काम था निर्माण स्थल पर मजदूरी, भारी पत्थर उठाना, सीमेंट ढोना, धूप में घंटों काम करना। लेकिन आज उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मन में डर नहीं था। ठेकेदार ने कुछ दिन बाद देखा, बाकी मजदूर आराम करते हैं, लेकिन रमेश बिना रुके काम करता है। ईमानदारी, समय पर आना, किसी से झगड़ा नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ मेहनत। एक दिन ठेकेदार बोला, तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, आज से तू सुपरवाइजर है, तेरी मजदूरी दोगुनी। दोस्तों, रमेश को यकीन ही नहीं हुआ। जिसे कल तक कोई काम नहीं दे रहा था, आज उसे खुद प्रमोशन मिल गया। उसने पहली तनख्वाह ली, सीधे बाजार गया। घर के लिए राशन, बच्चों के लिए कपड़े, पिता की दवाई और मंदिर के लिए प्रसाद। उस दिन घर में महीनों बाद खुशियां लौटी। पत्नी की आंखों में चमक, बच्चों की हंसी, पिता की मुस्कान। दोस्तों, गरीब के घर की छोटी खुशी भी महल से बड़ी लगती है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। शनिवार का दिन था। रमेश फिर मंदिर गया। आरती के बाद एक पंडित जी बोले, आज शनि की विशेष पूजा है, जो हनुमान भक्त है उसे डरने की जरूरत नहीं। रमेश मुस्कुराया। अब उसे सच में समझ आ चुका था, क्योंकि शनिदेव दुश्मन नहीं, न्यायाधीश हैं। जो सच्चा, मेहनती और भक्त हो, उसे वे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। धीरे धीरे गांव वालों ने बदलाव देखा। जो पहले ताने मारते थे, अब पूछते थे, रमेश क्या किया तूने, तेरी किस्मत कैसे बदल गई। रमेश सिर्फ एक बात कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस हनुमान जी का नाम लिया और मेहनत छोड़ी नहीं। दोस्तों, यही असली रहस्य है। भक्ति करो, मेहनत करो और चमत्कार देखो। सिर्फ भगवान पर छोड़ देना नहीं, खुद भी कदम बढ़ाना जरूरी है। कुछ महीनों में रमेश ने छोटा सा पक्का घर बनवा लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, पिता ठीक हो गए और हर मंगलवार शनिवार पूरे परिवार के साथ मंदिर जाने लगा। अब गांव के लोग उसे उदाहरण देने लगे, अगर शनि से बचना है तो रमेश जैसा बनो, हनुमान भक्त बनो। और सच भी यही है दोस्तों, जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है, वहाँ कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई संकट ज्यादा देर टिक नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, समय बीतता गया, दिन महीने बन गए, महीने साल बन गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, रमेश की भक्ति। अब वो पहले वाला टूटा हुआ इंसान नहीं था। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और दिल में सिर्फ एक नाम था, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हर मंगलवार, हर शनिवार वो सबसे पहले मंदिर पहुंचता, झाड़ू लगाता, दीपक जलाता, प्रसाद चढ़ाता और फिर शांति से बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता। उसे अब कुछ मांगना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था, भगवान मांगने से नहीं, विश्वास से मिलते हैं। एक दिन गांव में शनि अमावस्या का बड़ा आयोजन था। पूरा गांव मंदिर में जमा था, भजन, कीर्तन, आरती, सब तरफ भक्ति का माहौल। पंडित जी ने कहा, आज कोई अपना अनुभव बताना चाहता है। सब चुप थे। तभी रमेश धीरे से आगे आया। उसने सबके सामने हाथ जोड़े और बोला, दोस्तों, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में 2 बातें सीखी हैं। पहली, कभी शनि से डरना मत, वो सजा नहीं देते, हमें सुधारते हैं। और दूसरी, अगर सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लो तो कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने अपनी पूरी कहानी, नौकरी छूटना, गरीबी, पिता की बीमारी, मंदिर जाना, चमत्कार और किस्मत बदलना, सब कुछ बताया। पूरा गांव भावुक हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी मंदिर में आरती शुरू हुई, घंटियां गूंज उठी, दीपक की लौ तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे सामने खड़े हैं हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए, और ऊपर से न्याय की दृष्टि से देख रहे हैं शनिदेव। लेकिन आज उनकी दृष्टि कठोर नहीं, करुणामयी थी, जैसे कह रहे हो, जो सच्चा है उसका मैं साथ भी देता हूँ। दोस्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। शनि से डरना नहीं, कर्म सुधारना है। दुख आए तो टूटना नहीं, भगवान की शरण लेना और हनुमान जी का नाम कभी मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ हनुमान है वहाँ संकट नहीं टिकता, जहाँ भक्ति है वहाँ किस्मत खुद बदलती है। अब आपसे छोटी सी विनती है दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपको लगे कि यह संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है, ताकि हम ऐसी और सच्ची, भावुक और प्रेरणादायक कथाएं लाते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।